सो है गाइस, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो इकॉनमी है। ठीक है। इकॉनमी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन न्यूज़ में किस किस वजह से है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूवल देते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को। इसको अनाउंस किया जाता है यूनियन बजट 2025-26 के दौरान। ठीक है। इसके साथ साथ जो यूनियन कैबिनेट है वो अप्रूवल देता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। नाउ अब हम जो ये मिशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इसका विजन क्या है? इसका विजन है एक कंप्रहेंसिव फ्लेक्सिबल डिजिटली ड्राइवन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल लेआउट 25,060 करोड़ का है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो वो 6 ईयर्स है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 30-31। ठीक है। टारगेटेड सेक्टर्स की बात करें, वो सेक्टर्स जिनके ऊपर रिसेंट ग्लोबल टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ा है, इसमें टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मैराइन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। आई बात समझ में? देन ओके। नो, ये दो सब स्कीम्स के अंडर ऑपरेट करेगी ये जो मिशन है। तो लेकिन ये जो सब स्कीम्स हैं ये इंटीग्रेटेड हैं। इसमें निरायत प्रोत्साहन है, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। फिर निरायत दिशा है, इसमें नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। मार्केट रेडीनेस, कम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट। ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एट्सेट्रा। ठीक है। ये निरायत दिशा में है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर बात करें तो DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। नाउ क्या ज़रूरत है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की? ये क्यों लाया गया? ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें, मॉडर्नाइज कर सकें एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, जैसे कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, इसको इंटीग्रेट करना, इसको मॉडर्नाइज करना। लॉजिस्टिक चैलेंज है हमारे पास, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांजिट डिलेज हैं। रिसेंटली यहाँ पे जो फ्राइट कॉस्ट्स जो है वो राइज हुई हैं, फ्रिगेट कॉस्ट्स जो है वो राइज हुई हैं। सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है, जैसे कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है इन रेड सी। आई बात समझ में? मार्केट एक्सेस चैलेंज है। ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को मांगा जाता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड पैकेजिंग लिस्ट। तो इस वजह से मार्केट एक्सेस चैलेंजेस आ जाते हैं। कंपटीशन, इंडियन प्रोडक्ट्स लो हैं वो लेस कम्पिटिटिव हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ, रिसेंटली आपने देखा होगा US ने 50% टैरिफ लगा दी। अब ये ट्रम्प ने दोबारा अनाउंस किया है कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे। तो US जो था वो एक लार्जेस्ट डेस्टिनेशन था इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। बाकी अगर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी इशू है। ठीक है। अदर चैलेंजेस की बात करें, क्वालिटी इशू, सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसे कि रेड सी में डिस्टर्बेंस आया है। ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं एक्सपोर्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए? सबसे पहले न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की पॉलिसी है ये। तो ये फोकस करती है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे, यानी कि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इमर्जिंग सेक्टर्स, ई कॉमर्स, इसको इसके एक्सपोर्ट को एनहेंस करना, हाईटेक प्रोडक्ट्स का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है सॉरी उसको इम्प्रूव करना। ठीक है। नाउ रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस स्कीम, तो इसमें टैक्स और ड्यूटीज़ को रीपे किया जाता है टू एक्सपोर्टर्स, ताकि एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट हो सके। टैक्सेस और ड्यूटीज़ को रीपे किया जाता है इसमें। तो किस किस सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है? जैसे कि फार्मा है, केमिकल सेक्टर्स एंड
स्टील इंडस्ट्री, एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया है। यहाँ पे 42,000 कंप्लाइंस को रिड्यूस किया है और इसके साथ साथ 3,800 प्रोविजनस को डिसेंट्रलाइज किया है ताकि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके। नेशनल विंडो सिस्टम, ताकि हम अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन कर सकें, ठीक है, ट्रेड को कनेक्ट कर सकें ई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात करें तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई, इसके साथ साथ पीएम गति शक्ति, ठीक है, किस लिए, ताकि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकें। आई बात समझ में। ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड को अगर देखें तो यहाँ पे ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रैक हब बनाया गया ICEGAT के अंडर, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई फिलिंग और रियल ट्रैकिंग के लिए। नो एग्री एंड ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लाया ताकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। तो और क्या करना चाहे जिसके ज़रिए जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट होए, एक्सपोर्ट और ज़्यादा प्रमोट हो सके। नाउ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करना होगा ताकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हमें मार्केट एक्सेस मिल सके। तो यूरोपियन यूनियन है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो इनके साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा। नाउ हार्नेस डिमांड फॉर हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विसेज, तो हमें जो डिमांड है हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विसेज उनको हार्नेस करना होगा रिसर्च और डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, ठीक है। इसके साथ साथ MSME का जो एक्सपोर्ट है उसको स्ट्रांग बनाना होगा थ्रू इंक्रीजिंग MSME पार्टिसिपेशन इन एक्सपोर्ट, ठीक है। MSME को ट्रेन करना होगा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की यहाँ पे प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आई बात समझ में ना। इनोवेशन को स्ट्रांग बनाना होगा, वैल्यू एडिशन को स्ट्रांग बनाना होगा। तो एपीडा, ठीक है, एपीडा ने लॉन्च किया है भारत हब फॉर एग्री टेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट। तो इसके साथ साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को हमें अनलॉक करना होगा, ठीक है। एक सेपरेट कस्टम प्रोविज़न कोड क्रिएट करना होगा फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए। नाउ नेशनल ट्रेड नेटवर्क यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू सेंट्रलाइज ऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेसेस, कस्टम्स, DGFT, बैंक्स एंड पोर्ट्स एक सिंगल सिस्टम में, ठीक है, ताकि हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ी स्कीम लाई है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ये जो स्कीम है इसका मकसद है लिक्विडिटी को एनहेंस करना, मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बूस्ट करना, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना। तो ये जो स्कीम है यहाँ पे 20,000 करोड़ फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, 100% कवरेज। तो इस क्रेडिट सपोर्ट का कितना है, 100% कवरेज है। बेनिफिट MSME और नॉन MSME को मिलेगा, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, ठीक है, थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी, इसके थ्रू ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवरसाइट बॉडी एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसको बनाया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये इस स्कीम को ओवरसाइट करेंगे, ये इस स्कीम को मॉनिटर करेंगे। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फैसिलिटेट करना एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड एंड फाइनेंस फॉर MSME,
एक्सपोर्ट को एनहांस करना, मार्केट को इम्प्रूव करना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना फॉर नॉन ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेक्टर्स। आई बात समझ में? ये इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसकी बात करते हैं। 21% ये जीडीपी का है 2024-25 की अगर हम बात करें। 45 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इस एक्सपोर्ट वाले सेक्टर में है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, 45% इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कहाँ से आता है? एमएसएमई से आता है। एमएसएमई एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।